आज हम आपको अलैंगिक जनन के बारे में बताएंगे, जिसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। अलैंगिक जनन अत्यंत सरल होता है। ये निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। इसमें एक ही व्यक्तिगत जीवधारी पौधा या जंतु कोई भी हो सकता है, वह अपनी हूबहू प्रतिलिपियाँ बना लेता है। इसमें जनक और संतानों के बीच आनुवांशिक लक्षणों में कोई अंतर नहीं होता है। इस जनन को एकल जीव जनन भी कहा जा सकता है। इस प्रकार का जनन लैंगिक जनन की तुलना में तीव्र दर से होता है। अब हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन की विधियाँ। अलैंगिक जनन की अनेक विधियाँ हैं, जैसे कि विखंडन या विभाजन, मुकुलन, बीजाणु का बनना जिसे बीजाणु जनन भी कह सकते हैं, पुनर्जनन या पुनरुद्भवन, खंडन या विखंडन जिसे फ्रैगमेंटेशन कहा जाता है। सबसे पहले विभाजन या विखंडन अर्थात फिजन के बारे में पढ़ेंगे। विभाजन की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन अर्थात द्विविभाजन तथा बहुविभाजन। द्विविभाजन की प्रक्रिया में एक कोशिकीय जीव का पूरा शरीर अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा दो संतति कोशिकाओं में बंट जाता है, जैसे कि अमीबा। जबकि बहुविभाजन में कोशिका कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती है और प्रत्येक टुकड़े से नए सदस्य का निर्माण होता है। इस प्रकार एक बार में ही एक से अधिक संतति कोशिकाओं के बनने की इस प्रक्रिया को बहुविभाजन अर्थात मल्टीपल फिजन कहा जा सकता है। जैसे प्लाज्मोडियम, चित्र के माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे मुकुलन अर्थात बडिंग। इस प्रक्रिया में कोशिका में एक या एक से अधिक अनेक छोटे छोटे आउटग्रोथ बनते हैं। ये सभी आउटग्रोथ अर्थात बाह्य वृद्धि धीरे धीरे बड़े होकर वृद्धि करने लगते हैं। इन्हें ही बड कहा जाता है। बाद में ये मात्र कोशिका से पृथक होकर स्वतंत्र हो जाते हैं और नए सदस्य के रूप में दिखने लगते हैं। हाइड्रा तथा ईस्ट इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। कभी कभी मुकुलन की क्रिया में बनने वाले बड्स अलग नहीं हो पाते हैं और एक के ऊपर एक लगने के कारण इनकी एक श्रृंखला बन जाती है, जिसे आभासी कवक जाल अर्थात स्यूडोमाइसीलियम कहा जाता है। अंत में ये सभी रचनाएं अलग हो जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे स्पोरुलेशन अर्थात बीजाणु जनन या बीजाणु का बनना। विभिन्न जीव कोशिकाओं में बीजाणुओं का निर्माण होता है। बीजाणु वास्तव में एक कोशिकीय पतली भित्ति वाली रचनाएं हैं। ये रचनाएं अगुणित होती हैं। इनका निर्माण प्रायः कवकों और शैवालों में होता है। ये अंकुरण द्वारा नए जीव उत्पन्न करती हैं। बीजाणु विभिन्न रूपों में देखे जा सकते हैं, जैसे जूस्पोर, एप्लानोस्पोर, एकाइनिड्स, हिप्नोस्पोर्स आदि। चित्र के माध्यम से इसका अवलोकन किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे रीजेनरेशन अर्थात पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। आपने सुना होगा छिपकली की पूंछ टूटने पर वह दोबारा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रक्रिया को ही पुनरुद्भवन कहते हैं। कुछ जीवों में शरीर से पृथक हुए अंग पूर्ण जीव का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को पुनर्जनन कहा जा सकता है। स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स आदि शैवालों में तथा कुछ अकशेरुकी जंतुओं में इसकी अपार क्षमता पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे खंडन अर्थात फ्रैगमेंटेशन। कुछ शैवालों जैसे स्पायरोगारा, यूलोथ्रिक्स आदि में विषम परिस्थितियों में इनके तंतु तेजी से टूटने लगते हैं।
और टूटे हुए प्रत्येक भाग से नए शैवाल तंतु का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया को फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। अलैंगिक जनन के लाभ। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप से जनक के ही समान होती है। संतति में गुणसूत्रों की संख्या भी जनक के समान ही होती है। इस प्रकार के जनन में युग्मकों के निर्माण की, निषेचन तथा भ्रूणीय विकास की आवश्यकता नहीं होती है। इस जनन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। अब हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन की हानियाँ। अलैंगिक जनन में कभी भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, जिसके कारण युग्मक नहीं बन पाते हैं। अतः दो भिन्न आनुवांशिक संरचनाओं वाले युग्मकों के निषेचित न होने पर नई प्रजाति का विकास भी नहीं हो पाता है। इस जनन की निरंतरता से बनने वाले संतति दुर्बल होते जाते हैं।